हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से निकलने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। हम उस्मान साहब को इस तरह नहीं छोड़ सकते। हम ये कैसे करेंगे? हम तो जिंदान में हैं। तुम लोग सुबह से खड़े हो भाइयों। बहुत सारे सिपाही यहाँ क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही घूम रहे हैं। भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी ये वक्त पूछने का नहीं है, जल्दी करें, जल्दी करें। आपने हथियार डाल दिए, लेकिन हमें बाकी जंगजों की मदद करनी चाहिए। जो आपका हुक्म, हम इन सबको बचाएंगे इंशाअल्लाह। चलो चलें। पकड़ तो हम उन्हें लेंगे, मुझे लगता है, लेकिन ये जगह थका देगी हमें। भाइयों ध्यान से, सबने होशियार रहना है। यहाँ से सरदार को लेके बगैर किसी नुकसान के निकल जाएंगे इंशाल्लाह। सब लोग अपनी अपनी जगह संभालो, एहतियात से। बुरहान भाई, हम सब काफी हैं उनके लिए। हम मार डालेंगे उन्हें, आप फिक्र ना करें। हाँ, हम इन सब को खत्म कर देंगे। कोशिश करना इनमें से कोई भी दुश्मन बच ना पाए। अपने अपने जोश को संभाल के रखो। हमें पहले अपने सरदार को छुड़ाना है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। वो आ रहे हैं। मेरे भाइयों, तुम लोग फिक्र ना करो, नहीं छोड़ेंगे इन्हें। वो आ रहे हैं। मैंने कहा वो आ रहे हैं, हम इंतजार नहीं करने चाहिए। उस तरफ चलो। आइकुत, चलो। क्या हम बाहर निकल जाएंगे उस्मान? हाँ, निकल जाएंगे। हाँ, जरूर निकलेंगे यहाँ से। आखिर आज तक कौन सी मुसीबत ने हमें शिकस्त दी है बाला? बेशक हम यहाँ कैद हैं, लेकिन आजाद होंगे जल्द। फिक्र नहीं करो बाला। हाँ, लेकिन ये सिर्फ लफ्जों से बात नहीं बनेगी। हम दौड़ लगाएंगे और हारने वाला जीतने वाले के लिए तोहफा लाएगा। क्या गुलाब के अलावा कोई और तोहफा भी चाहिए? अच्छा रहेगा, यानी आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि आप हार जाएंगे उस्मान। बाला, हमारे बेटे जवान हो रहे हैं और साथ ही अलाजा की उम्र भी बढ़ रही है। मेरी राय है कि उस पर भरोसा मत करना। अलाजा में इतनी ताकत है कि देख लीजिएगा शिकस्त देगी। तो तुम्हें यकीन है? जी हाँ, यकीन है। मेरे लिए तोहफा आप ही लेकर आएंगे। चलो देखते हैं।
आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माफ कीजिएगा लेकिन आज आपको वाहिद तोहफा मिलेगा। और वो है मौत। बहुत हो गया ये सब। मेरे भाइयों का खून अब नहीं बहना चाहिए, चाहे कुछ है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। पुरान जय खुदाई। तैमूर साहब, सरदार कहाँ है? वो इस तरफ है। तो यहाँ पर रखा है। सरदार को निकालने का वक्त है। अल्चचेक, आप यहाँ पर रुक जाइए, हम सब ये कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। इसे बाहर निकालो। क्या कर रहे हो ये? नहीं नहीं, तुम्हारा जो भी मसला है वो मेरे साथ है। पुरसुकून रहे उस्मान साहब, आपकी बीवी आपकी ही है। मुझे मत छूना। अपना हाथ दूर रखो। दूर रहो मुझसे। चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, दूर रहो। हाँ। बाला, रुको। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। खोलो इसे जल्दी, खोलो इसे, इसे खोलो। चलो खोलो इसे। घबराओ नहीं तुम। बाला, 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 इसे खोलो। अब खामोशी से खड़े रहे उस्मान साहब। हम यहां से खामोशी से इकट्ठे निकल जाएंगे, वरना ठीक है, खोलो इसे, बताता हूं तुम्हें। तुम्हारा वक्त आ गया है, वक्त आ गया है तुम्हारा, याद रखना। बाला, बिल्कुल फिक्र मत करना, हम घोड़ों पे सवार होकर जाएंगे जहां तुमने कहा था। हम जाएंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। रास्ता साफ है। और भेड़िया हमारे साथ है। वो दिन बहुत करीब है जब भेड़िया चीर फाड़ देगा तुम्हें। तुम फिक्र ना करो उस्मान, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुमने सुल्तान के सिपाहियों को कत्ल कर दिया और भाग गए, और मरने के बाद तुम्हें गद्दार के तौर पर याद किया जाएगा। उस्मान, 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 मेरे उस्मान, उठे उस्मान। चुप रहो। जाओ, जाके संदूक लेकर आओ।
हुजूर जनाब। यहाँ तो कोई नहीं है। माय गॉड, क्या आपको यकीन है कि ये वही जगह है जहां पर आपने देखा था? मैंने यहीं देखा था। कोई आ रहा है। आप कभी कुछ सुनती क्यों नहीं है? वो आपका पीछा कर रहे थे। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। वो यहाँ आ रहे हैं। वो यहाँ थे लेकिन अब नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? सरदार को कैसे तलाश करेंगे? सिपाहियों, बहनों, अवाम की हालत हमारे हाथ में है। कोई सुराग मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे हम। चलो, जाकर हर जगह तलाश करो। इधर देखो, इसे उठाओ, उठाओ इसे। चलो जल्दी करो। ओह, यहाँ से तो बहुत बुरी बू आ रही, कुमराल अब्दाल। फौरन इसे बाहर ले जाओ। चलो चलो, इसे बाहर ले जाओ। लानत हो इन पर। ये क्या है? ये बू कैसी है? इसे मत छूना। दूर हो जाओ, पीछे हटो, पीछे हो जाओ। ये वही जहर है। तो इस जहर की तस्दीक हो गई है। ये जरूर मार्था का काम होगा। अगर उनके पास जहर है तो उनके पास तरियाक भी जरूर होगा। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो इस मेहान के कहने पे ऐसा कर सकती हैं और वो लोगों के सामने मिसाल बन जाएगी। वाकई हम उनके तिरियाक पहले ढूंढ लेंगे, देख लीजिएगा। लेकिन किस तरह? इसके लिए कोई रास्ता तलाश करना होगा। कुमराल अब्दाल, कुछ बोले। अगर ऐसा ही है तो लगता है कि हमें तरियाक मिल गया है। अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो चलो, हम बाहर चलें। चलो। क्या वो भाग गए? कैसे हो सकता है? इन जंगजुओं के होते हुए ये कैसे हो सकता है? कहा भी था उस्मान रोकने वाला नहीं, जरूर भागेगा। सिपाहियों, अब हम क्या करेंगे वालदा सुल्तान? अब अगर वो महल से भाग भी जाए तो रास्ता कहाँ है? वो भागे नहीं, उन्हें अगवा किया गया है। कांता कोजुनुस ने अगवा किया है। लेकिन ये बात सिर्फ हम ही जानते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन समेत हर कोई ये समझेगा कि उस्मान और बाला दोनों भाग गए हैं। वाह वाह वाह। लेकिन इस बात का इल्म किसी और को नहीं होना चाहिए। क्या आप सब ने अच्छी तरह सुना? जी। और हाँ, कल जब सूरज निकलेगा तो हम सबको ये खबर देंगे कि
उस्मान और बाला भाग गए हैं। क्या उन्होंने जिंदान में आपको तकलीफ पहुंचाई? और वालिदा, उनको भी तकलीफ पहुंचाई उन्होंने? वो तकलीफ में रही होंगी। इंसान की रूह है ही ऐसी कि उसे तकलीफ हो। हम सभी को तकलीफ होती है ना अलाउद्दीन बेटे? और यही तकलीफ हमें जल्द बूढ़ा कर देगी। शेख मोहतरम, मेरी वालिदा और बाबा कहाँ हैं? वो यहाँ नहीं है बेटा। लगता है कि इस्मिहान का कोई दूसरा मंसूबा है। वो जिंदान में नहीं थे। लेकिन फिक्र ना करें, हम अपने उस्मान साहब और बाला को जरूर ढूंढेंगे। आए बैठ जाएं। मेरे शहजादों, तुम्हारे वालिद और तुम्हारी वालिदा मुनाफिकों के हाथों में उनकी दावत की वजह से हैं। कितने खुशनसीब हो तुम के उन बहादुर माँ और बापों की औलाद हो जिन्होंने मसाइब झेले हमारे नबी की दावत के लिए। चारों जानिब से हम पर हमलावर हैं वो। हमने अब तक अपने दुश्मनों का दिलेरी से मुकाबला किया है, लेकिन ये सब बहुत भारी है नाना। फातिमा मुसलसल पूछती रही, मैंने नहीं बताया। और हलीमा, मैं बड़ा हूं, सब समझता हूं मैं। वो भी छोटी है, कुछ नहीं समझ सकती। मेरे शहजादों, तुमने ओहद की जंग के बारे में सुना तो होगा। जानते हो जंग में क्या हुआ था? जंग ओहद में मुसलमानों पर आजमाइश का वक्त आया था। उसमें बहुत से सहाबा शहीद हो गए, यहां तक कि हमारे नबी के चचा अल्लाह के शेर जनाब हमजा को भी शहीद कर दिया गया। हमारे नबी के लश्कर को इस बात का बहुत सदमा हुआ। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने उसके बाद कौन सी आयत नाजिल फरमाई? सूरह आले इमरान आयत नंबर 139 में अल्लाह ने फरमाया है, हिम्मत ना हारो और गम न करो, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अब इस्मिहान को सोचने दो कि उसने अपनी चालों से हमें शिकस्त दी है, लेकिन हम मोमिन हैं और हमने अल्लाह के लिए खुद को वक्फ कर दिया। हम जानते हैं कि हम जरूर फातेह होंगे। हम अपने दुश्मनों के साथ दिलो जान से अल्लाह की राह में मुसलसल लड़ते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम। और अब आप ही हैं जो इस मुहिम को चलाएंगे, जो सब बदल देगी। तुर्गुत सरदार भी आपके साथ होंगे। वो कैसे शेख मोहतरम? मेरे शहजादे मसूद को बचा लेंगे, इससे पहले कि इस्मिहान उन्हें मार डाले। और हाँ बेटा, अलाउद्दीन बेटा, मैदान अब आप दोनों का है। हम उस्मान साहब और बाला को ढूंढ कर आएंगे और आप दोनों मिलकर सुल्तान मसूद को बचाएंगे। अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह। बाला, बाला,
बाला 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 बाला। उस्मान, आप ठीक हो ना? हाँ, आप बताएं, ठीक है? घटिया जलील, उन कमीनों ने हमें न जाने कहां बांध कर रखा हुआ है। बेकार कोशिश ना करो उस्मान, तुम्हारी ताकत हर चीज के लिए काफी नहीं है। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है उस्मान। सिर्फ ये बता दो कि सलेब कहां छुपाई है तुमने। तो ये सब कुछ इसीलिए कर रहे थे? हाँ, तुमने क्या सोचा? क्या तुमने सोचा कि मैं तुम्हें अदालत से निकाल के आजाद कर दूंगा? बताओ सलेब कहां है ताकि मैं तुम्हें जिंदा रहने दूं। तो तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? नहीं, तुम्हारी बीवी यहां हमारे हाथ में है। इसकी मौत तुम्हें खौफजदा कर देगी। तुमने इसके खातिर सुल्तान मसूद तक को लाकर हवाले कर दिया। मैंने सुल्तान मसूद को छोड़ दिया, हालांकि रियासत का तख्ता उलटना उससे जुड़ा हुआ था। क्या तुमने तख्त पर एंड्रोनिकोस की हिफाजत फालतू में की थी? हाँ? तुम पड़ोसी मुमालिक में मुदाखलत करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हो उस्मान? काश तुम मुझे उस दिन तख्त पर बैठने देते तो ये दिन ना देखना पड़ता। मैं जानता था उन खूनी तीरों के पीछे तुम्हारा हाथ था, मगर बस चुप रहो। मैं सलेब के मकाम के अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहता। या तो तुम मकाम बताओगे या बाला को अलविदा कहोगे। हरगिज़ बताने की जरूरत नहीं उस्मान। बाद की जिंदगी में मुलाकात करते हैं। चाहे कुछ भी कर ले, इनके जोर की वजह से इन्हें कुछ ना बताएं। सुन लिया तुमने? हाँ, बताओ जरा। जैसे हम अपनी मौत से नहीं डरते, हमें वैसे ही एक दूसरे की मौत का भी खौफ नहीं। मौत तो थोड़ी देर की जुदाई होती है, बाद की जिंदगी ही तो विशाल है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें मालूमात नहीं मिलेगी, और अगर तुमने बाला को मारा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी अकल से काम लो तो अच्छा रहेगा। अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। क्या तुमने मुझे पहचाना उस्मान? तुम मुझे जानते हो। मार्था, मैं चाहूं तो बाला को यूं ही मार सकती हूँ। मार्था, इंसान की शक्ल में शैतान। मैं मार्था नहीं, मैं फ्रेग हूं। बाला, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। छोड़ो इसे, छोड़ो। मत करो, छोड़ दो उसे। ये तुम क्या कर रही हो फ्री? ना तुम्हारी ताकत ना सलीब की परवाह है मुझे। मैं फजूल बातें नहीं सुनती कांता कोज़ेनोस। और मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ ओलोफ। छोड़ दो फ्री, पुरसुकून हो जाओ। महबूब के कहने पर रुक सकती हूँ, बाला, बाला। लेकिन उस्मान, जल्दी करो, बताओ
वरना मैं खुद को काबू नहीं कर पाऊंगी। खून की प्यासी जो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, नहीं। तुम्हारी बीवी मर जाएगी उस्मान। तुम्हारी जख्मी हड्डी छीनूंगी। आखिरी मौका है ये। बहुत हो गया। मेरे भाई को, मेरे सिपाहियों को, सबको मार दिया। महल, फैसला और उलूफ। उस्मान, बोलो, अगर नहीं बोले तो तुम्हें मार डालूंगा। बोलो। ओलोफ बस करो, अगर वो मर गया तो हमें कोई खबर नहीं। उस्मान, अब बोलो उस्मान, बोलो। तुम लोग एक कैदी की हिफाजत नहीं कर सके। कैसे भाग गया उस्मान? सिपाहियों को हर तरफ फैलने दो। ढूंढो उस बागी को। वालिदा सुल्तान, आप तैमूर, वो भी वहां नहीं है। जंगजू भाग गए। ये कैसे हुआ? फौरन मालूम करो ये किसने किया है। फौरन। बेंगी खातून, तवज्जो फरमाइए, सुल्तान अलाउद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? सुल्तान, उस्मान अपने जंगजुओं के साथ भाग गया है। अपनी सजा को जानते हुए वो फरार हो गया है ताकि अदालत में पेश ना किया जाए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसे ढूंढो और सरकलम कर दो। सुल्तान हजरत, उस्मान ने ये सब कुछ करके अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है और अदालत से भाग गया है। अब से वो एक बागी है, इसलिए हमें यानी शहर पे कब्जा करना होगा। बोलो उस्मान, बोलो। भला भला बता दूंगा, छोड़ दो इसे, मैं सब बताऊंगा। वहां एक चरवाहा है, सलीब का टुकड़ा उसी के पास है। आहियों में उसका एक खुफिया जुमला है। जुमला क्या है? जड़ी बूटी धुएं के बगैर नहीं और बहादुर तलवार के बगैर नहीं। मुझे उस्मान सरदार ने भेजा है। छुरी अपने दस्ते को तेज नहीं कर सकती, उसे जरूर कहना। बहुत अच्छे। उस्मान और बाला तुम्हारे हुए,
तुम इन्हें जैसे चाहो मार सकते हो। आओ हम चलते हैं।